वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसमें हम कर रहे हैं अपना यूनिट 2 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में हमने अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसका रोल और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर, वो देखा था। अभी हम अपना करने वाले हैं लीगल एनवायरनमेंट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो लीगल एनवायरनमेंट, लीगल सिस्टम क्या होता है? आपका एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपके रूल रेगुलेशंस होते हैं काफ़ी सारे, है ना। और ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रूल्स को बनाते हैं, ठीक है। और जो भी डिस्प्यूट होता है उनको सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, वो इन्फोर्स करते हैं आपके राइट्स को, आपके ऑब्लिगेशंस को, है ना, जो भी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जितने भी लीगल लॉज वगैरह हो गए, रूल रेगुलेशन हो गए, ये सब लीगल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग तरह के लॉज होते हैं, अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनकी अपनी अपनी, है ना। और अलग अलग तरह के लेबर लॉज होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज होते हैं उनके अपने, और बिजनेस की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लीगल सिस्टम होता है, जो पूरा आपका लीगल अलग तरह के लॉज और पॉलिसीज़ होती है, ये क्या करती है, ये इम्पैक्ट डालती है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? आपकी जो एंट्री होती है उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट डालती है ना। जो भी आपकी मार्केट के अंदर आप एंट्री करते हैं, तो अलग अलग क्या होगा, अलग अलग कंट्रीज में अलग तरह की लॉज होते हैं एंट्री को लेकर, है ना। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था पॉलिटिकल में, तो हमें पॉलिसीज़ होती हैं, है ना। हमने कॉन्विकेशन पढ़ा था और हमने पढ़ा था आपका डोमेस्टिफिकेशन वगैरह पढ़ा था। तो उनकी अलग अलग पॉलिसी है कि आपको यहाँ बिजनेस ओपन करना है तो इतना परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, या टैक्सेस से रिलेटेड लॉज भी होते हैं। हाँ, किसी कंट्री में हाई टैक्स लॉ है तो वहाँ पे एंट्री करना आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं अलग अलग तरह के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लॉज हो सकते हैं ना कंट्रीज में। अलग तरह के जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपको ट्रेडमार्क, आप लोगों को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग तरह के लॉज होते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर लॉज होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रेगुलेटरी वगैरह होती है उनको उनके साथ आपको कंप्लाइज करना होता है, ठीक है। तो अलग तरह की जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, ये सारे पार्ट होती हैं लीगल इन्वायरमेंट का, और ये इम्पैक्ट करती है इंटरनेशनल बिजनेस को। अब जैसे आपको जो लीगल सिस्टम होता है वो अलग 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 स्टेज पे होते हैं, ठीक है। आपके नेशनल लेवल पे अलग लॉज होते हैं, कुछ रीजनल लेवल पे लॉज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे लॉ होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज हो सकते हैं। जो आपका नेशनल लेवल है, डोमेस्टिक लेवल पे आपको जो है कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ एंड सेफ्टी और रिलेटेड लॉज हो सकते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज हो सकते हैं। तो ये सब जो लॉज है ना, ये सारे लॉज क्या होते हैं, ये अलग अलग तरह के जो लॉज हैं ये इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। जो आपके बिजनेस एनवायरमेंट होता है, आपके जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, ये सब चीज़ें उस पर आपका इम्पैक्ट डालती हैं। अब अगर मैं लीगल लॉ सिस्टम जो होता है, टाइप ऑफ लीगल सिस्टम की बात करूँ, तो काफ़ी तरह के टाइप्स होते हैं लीगल सिस्टम में। जैसे आपका होता है कॉमन लॉ, ठीक है। कॉमन लॉ मतलब क्या हो गया? ऐसा लॉ जो आपका किसी ट्रेडिशन बेस, ठीक है, किसके ऊपर रिलाई करता है? ट्रेडिशन। जो भी आपका जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी अभी पास्ट में या हाल ही में कोई रिसेंट कोई आपका केस वगैरह होता है ना, तो उससे रिलेटेड ये लॉज होते हैं। जैसे मान लो कोई जजेस क्या करते हैं, इसमें जजेस आपका जो भी लॉ होता है उसको अप्लाई करते हैं किसी भी प्रीवियस कोर्ट डिसीजन के ऊपर। रिसेंट में कोई भी केस आपको सोल्व हुआ है तो उसके जो केसेस होते हैं वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है लॉज को अप्लाई करते हैं, लीगल प्रिंसिपल को और लॉज को, डिसीजन को अपना अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी बेस होते हैं ट्रेडिशन पे, और प्रेसिडेंट जो भी जुडिशियल आपके डिसीजन होते हैं उनके ऊपर क्या फीचर होते हैं इनके। तो एम्फेसाइज़ किस पे होता है इनका? जो भी आपका लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है आपकी रिसेंट में, केस लॉज़ को ही अपना केस लॉज़ के ऊपर अपना जजमेंट देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, क्योंकि लॉज़ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो भी जैसी परिस्थिति होती है, जैसी आपकी सिचुएशन होती है, उस हिसाब से लॉज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंज कर सकते हैं उनको हम, ठीक है। और जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें आपके, वो आपको जो जो होते हैं प्रोफेशनल्स, वो इन लीगल प्रिंसिपल्स को और लॉज़ को वो बनाते हैं, ठीक। तो जो आपको कॉमन लॉ है वो किन कंट्रीज़ में आपका, यूएस में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में इस तरह के कॉमन लॉ चलते हैं। दूसरा आपको होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ आपका ऐसा लॉ होता है जो कोडिफाइड होता है लॉ एंड स्टैट्यूटरी प्राइमरी जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनसे, है ना। जो भी इसमें लीगल कोड होता है, जो भी लॉज होता है, वो भी आपको जो भी आपका लेजिस्लेचर होता है उसके बेस पे आपके लीगल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। जजेस, तो इसमें जो भी लॉ होते हैं वो आपके फर्स्ट टाइम, मतलब कोई प्रीवियस केस वगैरह नहीं होते, ठीक है। जो लॉ आपके बनाए जाते हैं, जिस तरह के जो भी आपके लेजिस्लेचर होते हैं, जो लॉ वो बनाते हैं आपका, उन लोगों को हमें फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली। किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ में नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो जो भी लॉज़ का कोडिफिकेशन होता है, यानी जो जो भी लॉज़ आपके फॉर्म होते हैं, वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कोड्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। जो भी लॉज़ होते हैं वो रिटर्न होते हैं। किसी तरह का प्रेसिडेंट जो केस होते हैं वो उनको आपको उनके ऊपर अपना डिसीजन नहीं लेना होता, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है इन सब चीज़ों का आपका, कि आपको जो है प्रेसिडेंट को केस हुआ था उसके ऊपर उसकी केस स्टडी को लेकर आपको अपना जजमेंट नहीं देना है, ठीक है। सिविल लॉ आपको जैसे फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, जापान में होता है, ब्राज़ील में होता है। थर्ड आपका होता है और थियोक्रेटिक लॉज। थियोक्रेटिक लॉज क्या होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, थियोक्रेसी भी थी आपकी, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी पढ़ी थी। तो थियोक्रेसी में क्या पढ़ा था? थियोक्रेसी में हमने पढ़ा था कि जो लीडर होता है वो किसी रिलीजन से कनेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रूल करता है, प्रिंसिपल को सबको अप्लाई करता है। ऐसे ही ये जो लीगल सिस्टम होता है इसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल होते हैं या डॉक्ट्रिन्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस होते हैं? वो आपका किसी रिलीजियस के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। तो जो भी होता है, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती हैं आपकी। तो ये जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ होती हैं ये क्या करते हैं? सब लॉज को क्रिएशन, ठीक है, लॉ को क्रिएट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, इन्फोर्समेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है आपका कस्टमरी लॉ। तो कस्टमरी लॉ क्या होता है? आपका कस्टमरी लॉ आपका ऐसे लॉ होते हैं जो किसी ट्रेडिशन पे, है ना, किसी भी आपकी जो पास्ट में कोई आपकी प्रैक्टिसेस वगैरह होती है उन पे ही आपका बेस होता है ना। जैसे कोई आपका कोई
ट्राइब वगैरह होती हैं, ठीक है? तो उनमें क्या होता है कि जो ये जनरेशन से जनरेशन जो है लॉज़ ये आपके पास होते हैं, है ना? जैसे गाँव जैसे आपने देखा होगा आदिवासी वगैरह में उनके अपने अलग कुछ लॉज़ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, है ना? तो वैसे कुछ जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, ठीक है? कुछ उनका अनरिटन और ट्रेडिशनल लॉज़ ये आपके होते हैं, ठीक है? ये आपके अनरिटन लॉज़ होते हैं, उनके हिसाब से आपका ये चलते हैं। तो कस्टमरी लॉज़ होते हैं, हाँ? जो किसी ट्रेडिशन पर या पास्ट आपकी जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं उनके ऊपर ये बेस होते हैं, हाँ? की फीचर क्या होते हैं? जो रिलायंस होती है वो किसके ऊपर होती है इनकी कम्युनिटी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस पे, ठीक है? आप सेम कम्युनिटी के लोग होते हैं सारे किसी उनके ऊपर आपका ये बेस होता है। इन्फॉर्मल डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म सच एज़ विलेज एल्डर्स और ट्राइबल काउंसिल, है ना? तो कोई आप क्या करते हैं गाँव का कोई बड़ा होता है, ठीक तो क्या होता है जैसे पुराने ज़माने में होता था आपका गाँव का कोई बड़ा होता है एल्डर कोई वो या जैसे मुखिया वगैरह हम जिसे भी कहते हैं ऐसे पर्सन जो होते हैं या अगर किसी आप ट्राइबल किसी आप आदिवासी कम्युनिटी से हैं या ऐसे किसी कम्युनिटी से हैं अगर आप ट्राइब से हैं तो उसमें जो भी है सबसे एल्डर होता है, ठीक है? उस तरह वो आपको क्या करते हैं और डिसीजन लेने का काम करते हैं और लॉ वगैरह बनाते हैं, ठीक है? अडेप्टेशन टू लोकल कल्चरल कंटेक्स्ट एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है? जो भी आपके लोकल कल्चरल आपका जो भी नॉर्म्स वगैरह आपके होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनको अडेप्ट किया जाता है, ठीक है? अभी तो खैर ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी जो है सेम कम्युनिटीज़ के अलग से लॉज़ आपके होते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपका क्या होता है जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ जो आपकी कहाँ पर है अफ्रीका और अमेरिका के अंदर नेटिव नेटिव अमेरिकन जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है? इस तरह की जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनके अंदर क्या चलता है आपका कस्टमरी लॉज़ आपके चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड लॉ। तो मिक्स्ड लॉ क्या होता है जितने भी आपने ऊपर लॉ पढ़े अभी, ठीक है? उन सबका एक मिक्स उसी को हम अपना कस्टमरी लॉ उसी को हम अपना मिक्स्ड लॉ अपना कहते हैं, है ना? इसमें क्या होता है डिफरेंट लीगल ट्रेडिशंस तरह के ट्रेडिशन होते हैं इसमें, ठीक? हिस्टोरिकल कॉलोनियल, है ना? और कल्चरल, ठीक? ये सब इन्फ्लुएंस डालते हैं इसके ऊपर। तो इसमें क्या-क्या होता है आपका इसमें आपको कॉमन लॉ, ठीक है? और सिविल लॉ और कस्टमरी लॉ। तो इन सब के जो मिक्स एक फीचर होता है उसे हम अपना मिक्स्ड लॉ सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो की फीचर्स आपके क्या होते हैं सेम इनकॉर्पोरेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज अलग-अलग सोर्सेज हम क्या करते हैं इसका इनकॉर्पोरेशन होता है ये बनता है आपका, ठीक है? ब्लेंडिंग ऑफ स्टैट्यूटरी लॉज़, केस लॉज़, ठीक है? और जो स्टैट्यूटरी लॉज़ हैं आपके वो भी, केस लॉज़ भी हैं आपके, कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो आपकी हैं और पास्ट से चली आ रही हैं, सारी कुछ इसमें आपकी मिक्स होती है ना? कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट लीगल डोमेन्स अलग-अलग आपके कल्चर होंगे, अलग-अलग आपका जो कम्युनिटीज़ होती है तो अलग-अलग तरह से फिर क्या होता है वो आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ वेरिएशन लॉज़ के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर आपके आते रहते हैं। हाँ, तो मिक्स्ड लॉ सिस्टम के अंदर सारे आपके मिक्स होते हैं। मिक्स्ड लॉ के अंदर जैसे इंडिया के अंदर आपका जो है वो आपको मिक्स्ड लॉ चलता है जिसमें आपको कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ दोनों चलते हैं आपके यानी कि कॉमन लॉ और सिविल लॉ आपके दोनों आते हैं इसमें, ठीक है? साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर आपका क्या हो गया कॉमन लॉ और सिविल लॉ, कस्टमरी लॉ तीनों आपके वहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है? तो ये कंट्रीज़ जहाँ पर आपका मिक्स्ड लॉ सिस्टम आपका है। अगर हम लीगल रिस्क की बात करें तो काफ़ी तरह के रिस्क होते हैं इसमें आपके ना क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, अलग-अलग टाइप के आपके लीगल सिस्टम है ना? हर कंट्री में अलग-अलग तरह के लीगल सिस्टम हो सकते हैं आपके और अलग-अलग प्रोसीजर्स होते हैं, अलग-अलग उनके टैक्स लॉज़ अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो वही सब लिखा हुआ है आपका। हर कंट्री का अलग-अलग क्या होता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती है, ठीक है? मार्केट एंट्री कुछ अलग हो सकती है, टैक्सेस लॉज़ कुछ अलग हो सकते हैं, उनके ट्रेड रेगुलेशंस कुछ अलग पॉलिसीज़ हो सकती हैं उनकी, एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड आपके कुछ अलग हो सकते हैं, है ना? कि आपको इस कंट्री में बिज़नेस करना है तो आपको इतना कार्बन एमिशन को रोकना होगा, या इस तरह का या लेबर लॉज़ आपके अलग-अलग होते हैं। आपको जो इतनी वेजेस प्रोवाइड करनी होगी, इतने आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है? जैसे इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका फैक्ट्री एक्ट है, वो क्या कहता है आपका कि जो एक अडल्ट होता है, वो एक दिन में जो है 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो इस तरह के अलग-अलग तरह के लॉज़ होते हैं, डाटा प्राइवेसी लॉज़ आपके होते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज़ आपके होते हैं। तो अलग-अलग कंट्रीज़ में हर तरह के अलग-अलग तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके होते हैं, ठीक है? अगर आप क्या करते हो, अगर आप इनका जो है इनको फॉलो नहीं करते हो, तो क्या क्या अगर इससे क्या हो सकता है आपको फाइन लग सकता है ना, पेनल्टीज़, ठीक है? लीगल सैंक्शंस आप पे लग सकते हैं, आपकी रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, ठीक है? नॉन कंप्लायंस ऑल्सो में लीड टू बिजनेस इंटरप्शंस और मार्केट एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बिजनेस के ऊपर आपके। सेकंड आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका, ठीक है? आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है आपका प्रॉपर्टी राइट्स आपके कर रहे हैं उनका बिना बिना परमिशन आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको भी पता है कि भैया अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा उससे काफ़ी ज़्यादा जो है सामने वाली पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है आपका जो भी आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है? ट्रेड सीक्रेट्स आपके होते हैं जैसे कोका कोला का हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है? तो इनका क्या अगर बिना परमिशन के यूज़ नहीं हो सकती। तो एग्ज़ाम्पल के लिए इसकी एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस स्टडी है, जो आपकी है चाइना और स्टारबक्स के बीच, ठीक है? मतलब चाइना और स्टारबक्स के बीच नहीं है, मतलब क्या हुआ था, आपका स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स ने क्या है, स्टारबक्स ने एंट्री की थी आपकी चाइना के अंदर, ठीक है? कब की थी? 1999 में और 2012 के एंड तक इन्होंने क्या कर दिया अपना 400 से ज़्यादा अपने स्टोर ओपन कर दिए, स्टारबक्स ने चाइना के अंदर। अब क्या हुआ कि चाइना जो शंघाई है, आपने सुना होगा चाइना के अंदर शंघाई, तो एक कंपनी है वहाँ पे, ठीक है? कंपनी थी वहाँ पे जिसका नाम था शिंगबाकी, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा ये इसका नाम है शिंगबाकी कॉफ़ी शॉप, तो ये ओपन हुई थी चाइना में।
ठीक है? और जो क्या थी, जो कि बिल्कुल मैच करती थी आपका स्टारबक्स के जो उनका फॉर्मेट था बिज़नेस का, ठीक है? उससे वो उस उनको वो मैच करती थी, ठीक है? कॉपी करती थी, मिमिक करती थी, उनके स्टोर्स के फॉर्मेट को वो मिमिक करती थी। साथ में क्या करती थी वो, उनका जो लोगो था आपका ना, उनके लोगो को भी ये क्या करती थी, ये उनको कॉपी करती थी। जैसे स्टारबक्स का होता है, व्हाइट और ग्रीन फॉर्मेट में आपका उनका लोगो और उनका नेम है। सेम जो ये शिंगबाक की थी, ये भी क्या करती थी, इन्होंने भी सेम अपना लोगो सेम तरीके से बनाया था, ठीक है? आप चाहे तो गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं इस नाम कंपनी के नाम को, आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है? उसमें एक कॉफ़ी का बीच में एक कॉफ़ी का मग है जिसके अंदर से जो है स्मोक निकल रहा है, और आपका सेम फॉर्मेट ग्रीन और व्हाइट कलर से उन्होंने बनाया हुआ है अपना। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं इस नाम से, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपी किया, ठीक है? साथ ही इनका जो नाम था ना, वो भी सेम था स्टारबक्स की तरह, क्योंकि जो स्टारबक्स है उसका जो अ मतलब आई थिंक जो शिंग है उसका जो मीनिंग होता है वो स्टार होता है, ठीक है? तो ये आपका मैच हो रहा था, और जो बाके है ये आपका बक्स की तरह लग रहा है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो बाके जो है, बाके ये आपको किस तरह लग रहा है, ये बक्स की तरह लग रहा है, और स्टार, ठीक है? तो स्टारबक्स, तो इस तरह से नाम इसमें काफ़ी मैच हो रहा था। शंघाई ने जो कंपनी थी ये शिंग बाके, इन्होंने एक्चुअल में कॉपी किया था इनको, ठीक है? तो फिर क्या होता है आपका, जो ये आपकी चिंगबागी थी, ये रजिस्टर्ड हुई थी आपकी शंघाई के अंदर, ठीक है? 1999 के अंदर, ठीक है? और जो आपकी स्टारबक्स ने एंट्री की थी, वो भी आपको 1999 में की थी। लेकिन जो स्टारबक्स थी, उन्होंने अपना नाम ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा था। यानी आपको जो स्टारबक्स है, इसका जो चाइनीज़ वर्ज़न है, जिसका इसका जो चाइनीज़ ट्रांसलेशन है, उसको उन्होंने 1998 में क्या किया हुआ था, रजिस्टर करवाया हुआ था, ठीक है? तो इसलिए जब ये केस कोर्ट में गया था, तो जो जो आपका मैनेजर था, जो आपका स्टारबक्स का जो आपका मैनेजर था, जो भी इनका सीईओ वगैरह था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि भई हमने जो क रजिस्टर करवा रखी थी कंपनी, वो हमने स्टारबक्स के आने से पहले ही अपनी कंपनी जो रजिस्टर करवा रखी है, और मैंने आज तक कभी जो है स्टारबक्स के बारे में सुना भी नहीं है, ठीक है? लेकिन स्टारबक्स ने कहा था कि भई हमने ऑलरेडी जो है अपना ये नाम रजिस्टर करवा रखा है, ठीक है? तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया, शंघाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कंपनी को कि आप क्या करें, आप स्टॉप करें यूज़ करना स्टारबक्स का नेम, और साथ ही साथ में उनको क्या करना पड़ा, कंपनसेशन देनी पड़ी स्टारबक्स को $62,000 की, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप किसी के नेम वगैरह और लोगोस वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिस तरह से यहाँ पे शिंगबा कंपनी को फेस करना पड़ा, और स्टारबक्स को भी काफ़ी ज़्यादा उसकी भी सेल्स डाउन हुई, क्योंकि कंपनी ने क्या करा, उनको कॉपी किया, ठीक है? तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है? सेल्स के ऊपर। तो ये था आपका लीगल सिस्टम, और उसके क्या-क्या रोल होते हैं लीगल सिस्टम का इंटरनेशनल बिज़नेस पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या-क्या आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं लीगल सिस्टम के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट अपना देखते हैं कल्चरल सिस्टम। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।